All right, everybody. It's almost 7:30. All right. Welcome. Good to see you guys. So from today onward, we are starting this series called SWS Sundays with Shankar and Vinita. And इसमें कुछ हम mostly health की related बात करेंगे for 15 minutes. And थोड़ी सी chit chat. I thought I'll share some of my knowledge, some of my thoughts, basically mindset and thought process about how people are, you know, आजकल बातें करते हैं हेल्थ के बारे में। तो टू स्टार्ट विथ आज का टॉपिक है जो मैंने सोचा कि मे बी टू स्टार्ट डूइंग दिस। आजकल हेल्थ के लिए लॉट ऑफ टाइम्स आई हियर और आई सी रिपोर्ट्स which are like normal. I mean, everything is normal as per the, not from my side, as per the other people. And होता क्या है कि पहली बात तो लोग टेस्ट ही नहीं कराते। करेक्ट। दैट्स अनदर बिग प्रॉब्लम कि हम अपनी रिपोर्ट्स तभी टेस्ट कराएंगे जब हमें कुछ दिखेगा या हमें कुछ फील होगा, राइट। या फिर अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिपोर्ट्स को लेकर के, सो वी विल टॉक अबाउट कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्यों कराने चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कराने चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आजकल मैं देखता हूँ कि पीपल जस्ट डू माइनर टेस्ट। ठीक है, जो भी हो गया, या तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो गया या फिर ऑफिस की तरफ से हो गया, राइट। सो पहले तो ये बहुत जरूरी है ये जानना कि वी शुड कीप डूइंग द टेस्ट। और अगर हुआ है, जैसे अगर हम लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक व्हाट वी हैव टुडे, कि नॉर्मल नॉर्मल क्या है, राइट। हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल। आजकल सभी के पेट निकले हुए हैं, आप जाओ बाहर, जस्ट सी दैट, जस्ट वॉच 10 यू कैन डू दिस। बहुत आसान, जस्ट 10 लोगों को देखिए, पहले 10 लोगों को, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, राइट। आपको दिखेगा ये तो सब नॉर्मल है। करेक्ट। उसका रीजन क्या है कि हमको आजकल सभी मोटे दिखते हैं। डायबिटीज तो कॉमन हो गई है, इंडिया नंबर 1 बन चुका है। तो हम सबको लगता है हाँ, ये तो सब नॉर्मल है। तो लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज का नॉर्मल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, डॉक्टर के भी बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, आपको भी लगता है हाँ, सब ठीक है। क्योंकि हर रिपोर्ट्स में एक रेंज होती है, राइट। जैसे कि अगर हम B12 की बात करें या D3 की बात करें, राइट। विटामिन D3 सबका कम होता है आजकल, 30 से किसका ऊपर ज्यादा होता है। लेकिन उसकी एक रेंज है। जैसे अगर हम HDL की बात करें तो सभी का 40 के अप्रोक्सीमेटली होता है, 50 के ऊपर किसका होता है, बहुत कम, 100 में से 2-3 लोग। तो जो आपकी रेंज है उसको हम नॉर्मल रेंज मानते हैं, राइट। तो अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सब कुछ नॉर्मल है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन यही वो लोग जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, 5 साल बाद, 10 साल बाद उनमें से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को डायबिटीज हो जाएगी, किसी का फैटी लिवर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, आजकल तो 90% लोगों में ये प्रॉब्लम है। और अगर उनके 5 साल की पहले की रिपोर्ट देखिए, 10 साल पहले की रिपोर्ट देखिए, तो वो नॉर्मल है। करेक्ट। तो जो नॉर्मल रिपोर्ट्स आती हैं और जो हमारी हेल्थ है उसमें एक गैप है। कैसे गैप वो पता चलता है? पता ये चलता है कि, एक मिनट, हाँ। तो जो रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि मेरी बॉडी में कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन रिपोर्ट्स ये नहीं बताती है कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे गिर रही है। ये बहुत बाद में पता चलता है। तो आपको पता कैसे चले? अगर रिपोर्ट्स अच्छी है तो क्या मेरी हेल्थ अच्छी है? बिल्कुल।
ये सोचना है। लेकिन अगर रिपोर्ट अच्छी है तो क्या आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या आपको बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपके बॉडी में दर्द नहीं होता है? क्या पेन नहीं होता? क्या आपके फ्लोटिंग नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती? क्या कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है? क्या आपका पेट नहीं निकला है? या ब्रेन फॉग नहीं होता है? दोपहर में खाना खाने के बाद आपको थकान नहीं लगती है? आपका मूड स्विंग्स नहीं होता है? आपको शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे कुछ क्रेविंग्स नहीं होती है? अगर ये सारी चीजें नहीं होती है, मतलब कहने का है आपकी नींद नहीं अच्छी है, आप अच्छे 6 घंटे 5 7 8 घंटे सोते हो, आप टाइम पे बेड पे जाते हो, बेड पे जाते आपको नींद आ जाती है, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है। करेक्ट। इनमें से कुछ भी गड़बड़ है ये तो बॉडी आपको पहले से ही सिम्टम देती है, रिपोर्ट सिम्टम्स नहीं देती, रिपोर्ट्स नहीं बताती। रिपोर्ट सच बताती है लेकिन पूरा सच नहीं बताती, वो पर्दे के पीछे छुपा होता है, और जब रिपोर्ट्स में आता है तो पर्दा खुल चुका होता है। राइट। तो जैसे कि अब हम बात करें डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स, क्या ये एक दिन में होती है? करेक्ट। आपको क्या लगता है, क्या ये एक दिन में होगी? हम्म, आप कमेंट्स कर सकते हैं, पीपल हु आर वाचिंग, और नहीं तो बाद में भी जो लोग देखें वो बता सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक दिन में नहीं होती। करेक्ट। जो डायग्नोसिस है या जो रिपोर्ट से पता चलता है, दैट इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द डिजीज, इट इज एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब कहानी वहां पे खत्म हो चुकी है, जो कुछ होना था अब आपको ये मिल गया है, गिफ्ट, है ना? जैसे डायबिटीज है, वो कहते हैं ना डायबिटीज दरवाजा खटखटाती है, आजकल डायबिटीज दरवाजा नहीं खटखटाती है, वो दरवाजे के नीचे वाले जगह से धीरे से अंदर आ जाती है। और आपके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, तो सबको डायबिटीज है, तो आपको, बल्कि आपको ये होना चाहिए, अरे मुझे डायबिटीज क्यों नहीं है, आई एम फीलिंग आउटसाइड ऑफ द पीपल। राइट। वन इन आउटसाइड। ऐसा नहीं है। करेक्ट। तो हमारा शेप क्या है, हमारा फैट क्या है, हमारा बेली फैट कितना है, राइट, ये सारी चीजें हैं। और हम इन पे तब तक ध्यान नहीं देते, तब तक बहुत लाइट ले लेते हैं। क्यों? अरे सबको ही है, हमको भी है, ठीक है, रिपोर्ट तो सब मेरी नॉर्मल आई है। तो आप एक्शन तब लेंगे जब रिपोर्ट गड़बड़ आएंगी, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। वो बोलते हैं ना बॉडी फुसफुसाती है। जब बॉडी आपके कान में फुसफुसा के कुछ कह रही है और आप नहीं सुन रहे हो, तो आप किस दिन सुनोगे? उस दिन सुनोगे जब बॉडी चिल्लाएगी, तब आप वरीड हो गए। करेक्ट। तो नॉर्मल रिपोर्ट्स इज नॉट इक्वल टू गुड हेल्थ। वाई? जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी बॉडी फुसफुसा के कह रही है, उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है? करेक्ट। जो मैंने बहुत सारे सिम्टम्स बताए, राइट, ये सिम्टम्स तो नॉर्मल है ना? सभी को जंक फूड खाने का मन करता है, आपका भी जंक फूड खाने का मन करता होगा। ठीक है, पहले भी हम जंक फूड भी खाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन क्या अब वो क्रेविंग बहुत तेज नहीं हो गई है? करेक्ट। क्या आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं? करेक्ट। तो जो ये सारी जो प्रॉब्लम है, करेक्ट, आपकी बॉडी की जो डेली फंक्शनिंग है, वो ज्यादा अच्छी रिपोर्ट बताती है कंपेयर टू जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं। आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। राइट। और प्रिवेंशन सबसे पहले शुरू होता है। राइट। अगर आपकी रिपोर्ट्स में साइलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी सेफ है। राइट। क्योंकि हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, और जब धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, तब आप कहते हैं, मैंने कई बार सुना है, अरे मेरा, सर ये कैसे हो गया, मैंने तो इंश्योरेंस, मैं तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सब सही लग रहा है। दिल से पूछो, सब सही लग रहा था? आंसर मिल जाएगा। मुझे कैसे ये शुगर इतना हाई कैसे आ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे आ गया? राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग टेस्ट ही नहीं कराते।
तो रिपोर्ट्स की बात ही नहीं है। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, अगर आप अभी अभी बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज ऑफ ऑफिस, सम टेस्ट हैपन, लेकिन आप दिल से पूछो, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या आप जाके खुद टेस्ट करवाओगे? आप खुद ब्लड टेस्ट नहीं करवाओगे, राइट? मैं अगला टॉपिक करूंगा कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, एट किस एज पे करवाने चाहिए, किस एज से यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस टेस्ट, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इन टेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यू है, राइट? हाउ डू यू मेक श्योर कि वो हम थोड़ा देखेंगे आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आता है। बट श्योरली नेक्स्ट सेशन में मैं ये बात करूंगा कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कहाँ से करवाने चाहिए, कब करवाने चाहिए, करेक्ट? एंड जैसे आपको ऐसे समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। टेस्ट डायग्नोसिस जो आपकी रिपोर्ट बताते हैं, वो आप एक पैरामीटर वैल्यू में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में है तो ठीक है। लेकिन सोचो, 100 में 40 नंबर भी पास होता है, और 100 में 90 नंबर भी पास होता है, 100 में 70 नंबर भी पास होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और 100 में 40 नंबर ला रहा है तो पास है। लेकिन 100 में 70 है, 100 में 90 है, तो उस हिसाब से उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और वो कैसे पढ़ रहा है, और कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, राइट? तो एज ए पेरेंट विल यू बी हैप्पी दैट आपका 40 नंबर आ रहा, 40 आउट ऑफ 100, एंड यू सेड, ओ माई माई किड्स आर डूइंग गुड? नहीं ना। दैट्स हाउ हेल्थ था। आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सच तो बताते हैं लेकिन पूरा सच नहीं। तो पूरा सच जानने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नंबर्स क्या हैं, और इनके हम कैसे, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ें वो हमारी हेल्थ कैसे सही करेगी। तो बेसिकली आजकल की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए फैटी लीवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपने आप कभी ये डाउट होता है यार, हम तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले फैटी लीवर होता था, आज से 15 साल पहले, उनके ही जो लोग दारू पीते थे, ड्रिंक्स वगैरह करते थे ज्यादा, वीकली, हर दूसरे चौथे दिन, आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आ गया। करेक्ट? बड़ा कॉमन है, राइट? आउट ऑफ मतलब 5 में से हर 3 बंदे को फैटी लीवर है। उसका कारण क्या है? बिकॉज दैट्स अ स्टार्ट ऑफ द डिसीज। सबका फैटी लीवर है तो मेरा भी है, कुछ दिख थोड़ी ना, लीवर लटक के बाहर थोड़ी ना आ गया है, अंदर ही है ना। तो ठीक है, चल रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत लोग हैं, 15 साल 20 साल से, क्या फर्क पड़ता है? इन्फ्लेमेशन, हार्ट में जो आर्टरीज बिल्डअप होती हैं वो 10 दिन 15 दिन 6 महीने में नहीं होती हैं, एक कंटिन्यूअस वर्क चलता रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का बहुत अच्छा एग्जांपल, स्पेशली वुमेन। आपको थायराइड मोस्टली प्रेगनेंसी के आसपास या बच्चों की डिलीवरी के आसपास डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है जब आप टेस्ट कराते हो। लेकिन इट्स ओके, क्योंकि सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन लिख दी है, आप खा रहे हो, बस चल रही गाड़ी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एज होते हो, वही थायराइड बढ़ने लगता है, राइट? थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, इम्बैलेंस होता है, और तब भी आप वरीड नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा ना। लेकिन जैसे ही वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वेट लॉस नहीं होता है, जैसे ही आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती, तब आप वरीड होना शुरू होते हो। पर तब तक तो कहानी जा चुकी, राइट? 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, तो फिर ठीक करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? आजकल की दूसरी क्या प्रॉब्लम्स हैं रिपोर्ट्स में आपको दिखता है? यू नो अनदर बिग प्रॉब्लम इज पीसीओडी, राइट? आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी। लेकिन मैंने देखा है कि जब यू नो बच्चियां एट द एज ऑफ 20 21 पे आते हैं और उनको पीसीओडी है, या उनको मतलब बहुत सारे बच्चे आजकल फैटी भी बहुत फैटी हो रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल। लेकिन माँ बाप उन पे उतना ध्यान, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि ये जंक फूड है, नहीं खाना चाहिए, तो मैंने कई माँ बाप को ये कहते सुना है कि अरे ये तो बच्चे हैं, इनको तो खाना चाहिए ना, ये तो खा सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझे ही नहीं कि वो नुकसान क्या करेगा। एंड दैट इज वाई द चिल्ड्रंस आर बिकमिंग, राइट? तो बच्चों का भी टेस्ट करवाना चाहिए, राइट? एंड सो इग्नोरेंस, तो सिंपल स्टेटमेंट है कि नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है। और ये गैप, ये साइलेंट गैप है जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बॉडी आपको बताती है। आपके बॉडी आपको जो सिम्टम्स है, बॉडी है वो बता रही है आपको। पॉइंट ये कि आप अभी सुनोगे या जब वो बॉडी चिल्लाएगी तब सुनोगे। ऑलराइट? तो बढ़िया है। आपको अगर अपनी, इफ यू हैव योर रिपोर्ट्स विद यू, यू कैन कमेंट्स
as normal reports, then you can ping me. I can look at your report. I can guide you कि क्या इसमें देखना है क्या नहीं. All right. और नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट कि किन किन को टेस्ट कराना चाहिए, किस एज के लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, कितनी बार कराना चाहिए, कौन से पैरामीटर है उनको कराना चाहिए. ठीक है. So I think that's all for today, and see you next Sunday again. Bye bye.